सब्जेक्ट हिंदी, चैप्टर नंबर 20, धरती की शान। सभी छात्र से अनुरोध है कि जब भी हम नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं, आप अपनी हिंदी नोटबुक में नए पेज पर इस शीर्षक को लगा दीजिए, धरती की शान। शीर्षक पढ़ते ही आपको थोड़ा बहुत अनुमान लग जाएगा कि यह काव्य आप 7वीं या 8वीं कक्षा में उसका अभ्यास कर चुके हैं। फिर से 9वीं कक्षा में यह पद्य आया हुआ है। तो सबसे पहले शीर्षक धरती की शान। धरती यानी कि जो पृथ्वी, एक तरीके से हम इसे अपनी धरती माता भी कहते हैं। तो इसकी शान कौन है, तो उसके बारे में ये काव्य रखा गया है। अब हम इंट्रोडक्शन की ओर जाएंगे। तो सबसे पहले पद्य, धरती की शान, साहित्य प्रकार, गीत और कवि पंडित भरत व्यास। तो यह इंट्रोडक्शन आपको राइट साइड अपनी नोटबुक में लिख लेना है। अब हम कवि परिचय की ओर जाएंगे। तो धरती की शान काव्य के कवि हैं पंडित भरत व्यास। पंडित भरत व्यास जी हिंदी साहित्य जगत के एक जाने माने कवि के साथ गीतकार भी रहे हैं। उनका जन्म राजस्थान के चरू नामक स्वेबे में हुआ था। उन्होंने अपनी कई गीत काव्यों की रचनाएं भी की है। उनकी गीत रचनाएं हिंदी फिल्मों में भी ली गई है और उनकी रचनाओं में एक प्रकार से विभिन्न मानव मूल्य प्रस्थापित किया गया है कि मानव इस धरती के लिए कितना उपयोगी है, वह ज़्यादातर उनकी काव्य की रचनाओं में देखने को मिलता है। ज़्यादातर पंडित भरत व्यास जी ने गीत काव्यों की रचनाएं ज़्यादा की है और उनकी गीत रचनाओं को हिंदी फिल्मों में जो गीत के रूप में रखा भी गया है। तो ये थे पंडित भरत व्यास। अब हम इस काव्य की शॉर्ट में जो जानकारी है वो प्राप्त करेंगे। तो प्रस्तुत ये जो काव्य है वह सन 1958 में आई हिंदी फिल्म गांव की गोरी से लिया गया है। तो सन 1958 में जो फिल्म आई थी गांव की गोरी, उस समय तो हमें पता नहीं होता है, वैसे पुरानी फिल्में हम देखते भी नहीं हैं, लेकिन पुरानी फिल्मों में से कई प्रकार के गीत जो हैं वह काव्य से लिए गए हैं। इस गीत में मनुष्य की महत्ता को देखते हुए मनुष्य को सबसे बुद्धिमान बताया है कि इस काव्य में मनुष्य की महत्वता के मनुष्य कितना उपयोगी है और उसकी बुद्धिमत्ता के कारण उसे बुद्धिमान कहा गया है। अब आपको थोड़ा बहुत तो पता चली गया होगा कि मनुष्य को बुद्धिमान क्यों बताया गया है, क्योंकि मनुष्य ने अपनी बुद्धिमत्ता से कई ऐसे आयाम प्राप्त किए हैं जो असंभव से लगते हैं। आज देखो, धरती के ऊपर मनुष्य ने कई प्रकार की चीज़ों का निर्माण किया है। तो वो अपनी बुद्धि बल, कठोर परिश्रम और जल थल और नभ में तमाम उपलब्धियां अर्जित भी की है। जल तो पानी के ऊपर भी कई प्रकार की चीज़ें, बड़ी बड़ी जो शिप है, अलग प्रकार की चीज़ें वो भी बनाई। थल यानी कि ज़मीन, तो ज़मीन के ऊपर भी कई प्रकार की इमारतें बनाई हुई है, कई ब्रिज बनाए हुए हैं, कई प्रकार का निर्माण किया है। और नभ में जो हवाई जहाज हो, अलग अलग प्रकार के सभी चीज़ें जो बनाई हुई है वो मनुष्य ने अपनी बुद्धिमत्ता के द्वारा बनाई है। और इसी मनुष्य की बुद्धिमत्ता और उसकी शक्ति से प्रकृति को बहुत सीमा तक अपने अनुकूलन में ढालने में सफल भी हुआ है। और कवि यही बताते हैं कि मनुष्य की शक्ति के सामने
कोई भी कार्य असंभव नहीं है। तो मनुष्य चाहे तो कुछ भी कर सकता है और मनुष्य के पास ऐसी ताकत है कि उसके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है। अगर मनुष्य चाहे तो वह प्राप्त कर सकता है जो वो सोच भी न सकता हो। यानी कि मनुष्य ही धरती की शान है। धरती की शान कौन है? तो वह मनुष्य है। और यह पूरा भाव जो काव्य में अंतर्निहित है, यही हमारी महानता का प्रमाण भी देता है। कि जिस तरह से हम देखें तो इस काव्य में धरती की शान कौन है? तो वह मनुष्य है। और वही मनुष्य अपनी बुद्धिमत्ता के कारण एक महानता का प्रमाण देकर अपने आप को धरती की शान कहलाता है।